सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप सभी के सभी बढ़िया होंगे और अपने परिवार के साथ आप प्रोग्रेसिव मोड में होंगे, उन्नति कर रहे होंगे, खुश होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है कि आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और मतलब 3 खिलाड़ियों की मैं बात करना चाहूँगा और तीनों ही खिलाड़ी भविष्य का मतलब एक कहूँगा कि तुरुप का इक्का ये साबित होंगे। श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। साथ में कुछ चीजें जोड़ते हुए चलेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ही है, आप इन दोनों ही खिलाड़ियों के बारे में क्या सोचते हैं? मेरा जो अपना व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके सामने रखूंगा और आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर के ऊपर शुभमन गिल का इस तरीके से लैंड कर जाना, हालांकि उन्होंने प्रदर्शन किया है, कई मौकों पर उन्होंने वो छाप छोड़ी है, लेकिन मैं समझता हूं कि श्रेयस अय्यर की जगह कहीं ना कहीं खाई है शुभमन गिल ने। आप देखेंगे श्रेयस अय्यर पिछले कुछ समय से ऑफ एंड ऑन ही रहे हैं। कई बार एक दो मौकों पर हमें एक दो खबर भी सामने आई कि बोर्ड के साथ में उनके मतलब रिलेशंस ऊपर नीचे हुए। बट मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल को कहीं ना कहीं फेवर तो मिला है। शुभमन गिल एक बहुत ही सेफ खिलाड़ी है। वो मतलब क्रीज पर जमना पसंद करते हैं और जमने के बाद में वो अपने शॉट्स को फ्रीली खेलते हैं। वहीं जो श्रेयस अय्यर है वो इस तरह के खिलाड़ी हैं जो आक्रामकता पसंद करते हैं, आते ही वो शॉट्स खेलने में बिलीव रखते हैं और वो चीजें उन्होंने की। 71 मैच खेले हैं शुभमन गिल ने, वहीं 71 मैच खेले हैं श्रेयस अय्यर ने, वहीं 56 मैच खेले हैं शुभमन गिल ने। ये बात तो हमें सभी को स्वीकार करनी होगी कि अगर आंकड़ों को देखें तो शुभमन गिल कहीं ना कहीं बेहतर दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम डीपली इसकी तह में जाएं तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि श्रेयस अय्यर ने जितनी भी बल्लेबाजी वनडे क्रिकेट में की है वो शानदार की है और 19-20 का ही फर्क है। शुभमन गिल को हम कप्तान के रूप में अब जान रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी रोहित शर्मा को रिप्लेस कर दिया है। अजीत अगरकर साहब की टीम ने रोहित शर्मा को रिप्लेस करके शुभमन गिल को वनडे का भी कप्तान बना दिया और हम देखेंगे कि आने वाले कुछ ही दिनों के बाद में वो तीनों फॉर्मेट के कप्तान भी हो जाएंगे, T20 के कप्तान भी वही करेंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या शुभमन गिल को कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से जैसे बोलते हैं ना कि एयरलिफ्ट करके लेके आए हैं या क्या किया है। हालांकि मैं फिर से कहूंगा कि शुभमन गिल ने प्रदर्शन किया है, बट क्या वो अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अकेले ने ही प्रदर्शन किया है? प्रदर्शन करने वाले कई और खिलाड़ी हैं, बट शुभमन गिल के ऊपर एक तरीके की नजर अलग से रही है पूरे मैनेजमेंट की और उसका पुरस्कार भी शुभमन गिल को मिला है। लेकिन मेरे विचार से श्रेयस अय्यर कहीं ना कहीं अब शुभमन गिल की वजह से बैकफुट पर है। हालांकि उप कप्तान बनाया गया है वनडे का, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो टीम में फिट बैठ पाएंगे क्योंकि आप देखना, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इन एरोगेंस और मैं मतलब कोई भविष्यवाणी भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कि शायद श्रेयस अय्यर को किनारे किया जाएगा। आई जेन्युइनली फील दैट। अगर आप रिकॉर्ड्स भी देखें तो रिकॉर्ड्स भी आपको बहुत सारी चीज कह देते हैं, लेकिन इंस्टिंक्ट में अगर जाकर देखें तो श्रेयस अय्यर ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा यशस्वी जायसवाल के। आई डोंट नो द रीजन व्हाई यशस्वी जायसवाल वाज आउट ऑफ T20 इंटरनेशनल्स। मतलब यहाँ पे मैं सीधा कहूंगा कि शुभमन गिल की जगह बनाने के लिए यशस्वी जायसवाल की बलि दी गई थी T20। ये बिल्कुल साफ है। कहाँ से लेके आए हैं शुभमन गिल को? आते ही उन्हें खिलाया गया और उनको एक टीम में जगह देने के लिए पूरी टीम को मतलब के बैलेंस को इधर उधर किया गया। ये हम सभी के सभी जानते हैं। तो जायसवाल के साथ में कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। पहले शुभमन गिल की जगह को बनाने के लिए जायसवाल T20 से आउट हो गए और अब वो वनडे से भी आउट है। इतने बेहतरीन खिलाड़ी होने के बाद में वनडे से आउट है। हालांकि वनडे से आउट होने का रीजन उनका बताते हैं लोग कि रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा अब टीम में है और यशस्वी बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि वो ओपनिंग करते हैं
और एक स्पॉट जो है ओपनिंग का वो रोहित शर्मा के पास है। लेकिन अगर मैं रोहित शर्मा, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को यहाँ पर जोड़ दूं तो रोहित शर्मा को अगर हम स्पेशल कैटेगरी में रखें, स्पेशल कैटेगरी आई मीन कि उनका अगर वो कप्तान होते तो उनके साथ में ओपनिंग कौन करता? फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट कि अगर वो कप्तान होते उनके साथ में ओपनिंग कौन करता? उनके साथ में ओपनिंग करते यशस्वी जायसवाल। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। यशस्वी जायसवाल को वनडे में क्यों नहीं ले रहे हैं, ये मेरा एक क्वेश्चन है। अगर वो कप्तान होते रोहित शर्मा तो क्या यशस्वी जायसवाल खेलते वनडे में? ये दूसरा क्वेश्चन है। प्लस तीसरा, अब अजीत अगरकर और गंभीर साहब ने निर्णय लिया है कि जैसा कि रिपोर्ट सामने आ रही है कि ये लास्ट सीरीज हो सकती है रोहित शर्मा की, एंड विराट कोहली को भी वहां पर लपेटे में लिया गया है। बट मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। अभी काफ़ी क्रिकेट है, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन यशस्वी जायसवाल यहाँ पर किस रीजन की वजह से आउट में वनडे में, वो हम सभी के सभी जानते हैं। लेकिन मेरे विचार से अगर एक सिचुएशन ऐसी होती जो कि थी अभी पिछले 1 महीने से ही वो गड़बड़ हुई है कि रोहित शर्मा कप्तान होते तो यशस्वी जायसवाल टीम में होते या नहीं होते। तो ये दूसरा पॉइंट था इस वीडियो का। तीसरा पॉइंट है ध्रुव जुरेल और संजू सैमसन। संजू सैमसन को क्यों बाहर किया गया है ये भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि संजू सैमसन ने ऐसी क्या गलतियां की हैं जो संजू सैमसन बाहर बैठे हैं। ध्रुव जुरेल एक अच्छे खिलाड़ी हैं। उन्होंने काफी मौकों पर, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में देखो आप, तो रन्स बनाए हैं। टेस्ट मैचेस में भी उन्होंने रन्स बनाए हैं। लेकिन संजू सैमसन के साथ में जो अन्याय हुआ है वो बहुत वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। पिछले ही मैच में शतक लगाया संजू सैमसन में, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट वो आउट है। इतने बेहतरीन खिलाड़ी हैं संजू सैमसन। कई बार हमने हालांकि देखा है कि वो गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल करके आउट हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो वो शानदार खिलाड़ी हैं। कई बार जगह बचाने के लिए उन्होंने कई मौकों पर, कई पोजीशंस पर बल्लेबाजी की और अपने आप को प्रूव किया है। उनके क्लास, उनके छक्के मारने का तरीका, क्या कहूँ, उसके बारे में प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। युवाओं को मौका मिलना चाहिए, दैट्स फाइन। लेकिन संजू सैमसन एक ऐसी स्टेज पर है जहाँ पर उन्हें अधिक मौके मिलने चाहिए। अभी ज़्यादा मैच खेले नहीं है, लेकिन जितने भी खेले हैं उसमें उन्होंने प्रूव किया है कि वो क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो में अंत में कि ध्रुव जुरेल इज़ अ गुड प्लेयर, बट संजू सैमसन के साथ में यहाँ पर अन्याय हुआ है। मुझे रीज़न भी नहीं पता कि संजू सैमसन क्यों आउट है। आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी हमेशा हंसते खेलते रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।